बना दिए। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो आई जस्ट रिपीट, हमने अभी क्या बात करी कि नोवेज प्रोस्यूटिकल रेंज एक प्रोफेशनल रेंज है जो कि स्किन के ऊपर डिफरेंट कंसर्न्स को अलग अलग तरीके से एड्रेस करती है। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ बेसिक रूल्स जो अप्लाई होंगे सभी के ऊपर। एक, जब भी नोवेज का प्रोस्यूटिकल रेंज लगाना है तो इससे पहले जो हम नॉर्मल क्लेंजिंग टोनिंग करते हैं वो एज इट इज होगी। दूसरा रूल, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आप या इवनिंग में या नाइट टाइम में लगाएंगे ताकि हमारा सन एक्सपोजर खत्म हो जाए या बहुत लिमिटेड हो। अगर आप इसे मॉर्निंग में लगाते हैं तो आपको इसके ऊपर नोवेज का SPF 50 लगाना ही लगाना है। बट एक्सेप्ट फॉर इंस्टेंट पेप्टाइड एम्प्यूल, हम आपको, या विटामिन सी, हम उसमें आपको कहते हैं आप इवनिंग में लगा लो। पेप्टाइड एम्प्यूल आप मॉर्निंग और इवनिंग की रूटीन फॉलो करते ही हो। रेटिनॉल एंड द पील सोल्यूशन ये रात को ही लगेंगे प्रेफरेबली, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम ओकेजन जहां पर आपको पता है मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लीज अपने सन एक्सपोजर को लिमिट करिए। और अगर आपको फिर भी बाहर जाना पड़ रहा है तो SPF 50 लगाना है। ये नहीं सोचना मैंने क्लिनजिंग टोनिंग करी थी, अब ये पावर ड्रॉप लगाए हैं, मैंने उसके ऊपर आई का बूस्ट कर लिया, मैंने अपना सिरम लगा लिया, डे क्रीम लगा ली, उसमें मुझे SPF 35 तो मिल ही गया तो काम हो जाएगा। वो काम नहीं होगा, ये स्किन को और सेंसिटिव बनाते हैं और धूप के कांटेक्ट में आने से ये हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब हम एक एक करके हर रेंज के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसका बेनिफिट है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अरविंदर। आपने अभी क्या बताया कि सन एक्सपोजर में बेसिकली कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको नहीं यूज करना? मैंने आपको बताया है कि आप अगर रेटिनॉल लगाते हैं या आप AHA पील लगाते हैं तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप सूरज के डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए। इसीलिए हमारी तरफ से एक रेकमेंडेड एडवाइस है कि आप इसे रात के समय ही लगाएं। बट अगर किसी कारणवश आप इसे रात में नहीं फॉलो कर रहे, आप दिन में लगा रहे हो, तो उसके ऊपर SPF 50 जरूर लगाओ। स्पेशली अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, अगर आप दिन में लगाकर घर में ही रहते हो, सिर्फ ट्यूबलाइट्स, बल्ब, यही आपकी एक्सपोजर टू द लाइट है, तो SPF जो आपकी डे क्रीम में है वो भी सफिशिएंट होगा। बट अगर आप 10 मिनट के लिए भी बाहर जाने वाले हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी स्किन को और सेंसिटिव बनाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नोवेज के रेटिनॉल ड्रॉप्स की। नाउ रेटिनॉल इज अ प्रोडक्ट, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आई होप आप सबको दिख रहा है। सो ये एक सॉरी, सो अगर आप देखोगे दिस इज द प्रोडक्ट, इस पैकेजिंग के अंदर ये प्रोडक्ट आपके पास आता है एंड इट इज अ ट्विस्टेड बॉटल। अगर मैं इसको ट्विस्ट करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा और ये आप देखो ये एक पंप है। अगर मैं ऊपर से इसको प्रेस करती हूँ तो मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सो आई कैन जस्ट प्रेस इट और ये देखो ये जो बटन है, इस बटन को प्रेस करते ही जो ऊपर के यहाँ पे सरफेस पे दिख रहा है, आई प्रेस इट और ये मेरे हाथ में रेटिनॉल जो है ये आ जाएगा। अब रेटिनॉल करता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि रेटिनॉल हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसका काम क्या है। तो कोई मुझे बताना चाहेगा आपके हिसाब से यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेटिनॉल क्या करता है? एंटी एजिंग, मतलब सेल्स को रिपेयर करता है मेनली। हाँ, तो जिससे एंटी एजिंग को कंट्रोल। वेरी गुड। और क्या करता है? रिंकल रिड्यूस करता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली, रिंकल्स रिड्यूस करता है। और क्या करता है? ये हेल्प करता है कि जैसे पिगमेंटेशन है या कुछ डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। राइट। तो अब अगर हम इसकी बात समझे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट स्पेशल क्यों है। इस प्रोडक्ट के अंदर हमें मिलता है प्योर 1.1% ऑफ एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल। रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका काम है स्किन को यंग बनाना। यंग बनाने के लिए ये हमारे सेल्यूलर लेवल पर काम करता है। हम सब ये समझते हैं कि हमारी स्किन में एजिंग क्यों होती है, क्योंकि एक समय के बाद आफ्टर वी एंटर इनटू मिड 20s हमारे सेल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बॉडी नेचुरली
और ज्यादा कोलैजन और इलास्टिन को उतना बूस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि धीरे 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 हम अपनी लाइफ में एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो रेटिनॉल एक ऐसी चीज है जिसे हम रूटीन में अगर इस्तेमाल करें तो ये हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करती है। ये स्किन के टेक्सचर को बेटर करती है। और जो हमारे स्किन के अंदर हमने पढ़ा ना 3 लेयर्स होती हैं, पहली एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस में जो वाटर रिजर्वॉयर होता है, यानी कि तीसरी लेयर जो पानी को अपने जो भी हम पीते हैं, हमारी बॉडी 70% वाटर है, जो हम रोज डेली इंटेक लेते हैं उसको कुछ हद तक वो स्किन अपने पास एक रिजर्व की तरह रखती है। जैसे गाड़ियों में होता है कि ये रिजर्व का ऑयल है, ऐसे ही स्किन भी अपने लिए रिजर्व में उतना पानी रखती है। तो ये उसको बेटर रिस्टोर करने में मदद करती है। स्किन यही काम करती है, बट उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एज के साथ। रेटिनॉल क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कि जैसे आपने एक मशीन में एक अलग से प्लग लगा दिया जो मशीन को अच्छा काम करने में मदद कर रहा है, तो ये रेटिनॉल करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्किन ज्यादा प्लम्प बनेगी, ये एंटी रिंकल काम करेगा, स्किन की रफनेस कम होगी। जितनी ज्यादा स्किन रूखी सूखी होगी वो उतनी ही ज्यादा आपको डल दिखेगी, उतनी ही एजिंग के साइंस बेटर दिखेंगे। तो रेटिनॉल उसको, क्योंकि पानी को रिजर्व करने में मदद करता है, रिस्टोर करने में मदद करता है, तो ये आपकी स्किन को ज्यादा हाइड्रेटेड, ज्यादा प्लम्प दिखाने में मदद करता है। और रेटिनॉल इज अ वेल नोन इंग्रेडिएंट जो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ क्लेम्स हैं कि 91% लोगों ने कहा कि 28 दिन के बाद उन्हें जो है फर्क दिखा। अब इसका पूरा असर देखने के लिए आपको 4 से 8 हफ्ते तक ये करना है। ये एक डेली यूज प्रोडक्ट नहीं है कि मेरी एक बॉटल खत्म हुई, मैंने 4 से 8 हफ्ते का कोर्स किया, अब यू हैव टू वेट। इट्स नॉट दैट कि 8 हफ्ते खत्म हुए और मैं नया एक रेटिनॉल मंगवा लूं। कोई भी प्रोडक्ट प्रोस्यूटिकल का ओवर यूज नहीं करना है। आपको जरूरत लगी, आपने 4 से 8 हफ्ते की एक रूटीन फॉलो करनी है, उसके बाद अपनी स्किन को सेटल होने का समय देंगे। बट उस समय में आप अपनी नोवेज की रूटीन को फॉलो करते रहेंगे। एंड इसके साथ हम किस कॉम्प्लीमेंट्री रेंज को दे सकते हैं, अल्टीमेट लिफ्ट हमारी जो है बहुत अच्छे से इसके साथ जाती है। तो आप अल्टीमेट लिफ्ट किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन पर उतनी डीप सैगिंग नहीं है तो आप किसी को इकोलॉजिन भी सजेस्ट कर सकते हैं। बट ये ब्रिलियंस के साथ उतना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है। ओके, सो ये याद रहेगा। अब इसका फायदा कैसे करता है, ये कोलैजन को प्रोड्यूस करने में, बूस्ट करने में मदद करता है। एंड हमारा जो स्किन का टर्नओवर, आपने सुना होगा ना, हर 28 दिन में स्किन की डेड लेयर एक फ्रेश सेल्स आते हैं, तो ये उस टर्नओवर को बेटर करता है जो एजिंग की वजह से स्लो होना शुरू हो जाता है। एंड ये सिंगल पॉलीमेरिक शेल से बना है, विच मीन्स कि इसका जो काम है ये स्किन को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है, चेहरे पर लेना है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया, आपने खोला, जब प्रोडक्ट को लगाना है तभी खोलना है, ऐसे प्रॉपरली टाइट करके रखना है बंद, ताकि ये हवा के कम से कम एक्सपोजर में आए। हाथ पे 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी है और क्लेंस्ड फेस पे, अब आप नोवेज का क्लेंजर यूज करते हैं तो वो क्लेंजर टोनर बड़े अच्छे से कर देता है। उसके बाद आपने हल्के हाथों से फिंगर टिप्स पे लेके गर्दन के एरिया को कवर करना है, अपवर्ड मोशन में सारे फेस पर लगाना है। तो हम नीचे की तरफ नहीं कुछ भी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए इस तरीके से हम अपने फेस पर कवर करेंगे। सो अब इसका क्लेम क्या है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, यंगर लुकिंग स्किन है, स्किन की रफनेस कम होती है, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट डज। अब कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको इसे नेक पर लगाना है। डीकॉटलेज मीन्स ये आपका सारा का सारा एरिया, द ओपन एरिया ऑफ योर फेस, इस पर लगाएं। 4 से 8 हफ्ते तक इसे इस्तेमाल करना है। लगाने पर छोटी छोटी टिंगलिंग होगी। यू नो, समटाइम्स जब हम ब्लीच लगाते हैं तो हमें ब्लीच लगाने के बाद एक हल्की सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग महसूस होती है, बट देयर आर पीपल जिनको बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो अगर जब हम थ्रेडिंग कराते हैं उसके बाद जब टोनर लगाते हैं, हाँ, वो भी होती है हल्का सा, यस एब्सोल्युटली। तो वो अगर एस्ट्रिंजेंट है तो वो और ज्यादा स्ट्रांगली आपको कुछ सेकंड्स के लिए लगता है। सो इफ यू आर यूजिंग दिस और आपको माइल्ड हो रही है टिंगलिंग,
इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर किसी को ऐसी हो रही है कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि नहीं मेरे स्किन पर क्या लग गया, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट या रेटिनॉल आप किसी को देंगे या AHA पील देंगे तो उसको बोलिए कि वो पहले पैच टेस्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति की स्किन डिफरेंट है। तो वो पैच टेस्ट में अगर उनको ओवर स्टिंगलिंग नहीं होती, दे आर गुड टू गो एंड यूज इट। एंड रिमेंबर 4 से 8 हफ्ते इज द मैक्सिमम टाइम, उसके बाद यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक। बट अगर स्किन पर एक्टिव एक्ने होंगे, स्किन ब्रोकन डैमेज्ड होगी, ओवर सेंसिटिव होगी, तो आप उसे रेकमेंड नहीं करोगे। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू हमारा जो AHA पील सोल्यूशन है। अब जो AHA पील सोल्यूशन है इसमें आप पढ़ रहे हो 6% AHA, A फॉर अल्फा, H फॉर हाइड्रोक्सी, A फॉर एसिड्स होता है। अब AHA जो है ये 2 फर्दर एसिड से बना है, एक है ग्लाइकोलिक, एक है लैक्टिक। लैक्टिक एसिड आपको अक्सर मिलता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ मिल्क में। ग्लाइकोलिक इज वेरी वेरी नाइसली फाउंड इन शुगर केन जूस। इन दोनों एसिड्स का काम क्या है, ये स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को अच्छे से रिमूव करने में मदद करते हैं। एंड जो ब्लेमिशेस हैं, फोटो डैमेज है, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे पर ना बिंदियां बिंदियां सी आ जाती हैं धूप पर। बट यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि ब्लेमिशेस ब्राउन फैमिली के हैं या टिपिकल ब्लैक फैमिली के हैं। जब तक ब्लेमिशेस ब्राउन की टोन के अंदर घूमते हैं, वो सन डैमेज की वजह से या स्किन केयर अच्छा ना होने का भी एक रीजन हो सकता है। बट द मोमेंट दोज ब्लेमिशेस टर्न टुवर्ड्स ब्लैक, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, ये बहुत पुराने हैं। दूसरा, देयर इज सम हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी, जो किसी भी रीजन से हो सकता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एज कि ये इसी एज कैटेगरी में होगा, वो किसी को भी हो सकता है। उस केस के अंदर द प्रोडक्ट में टेक लिटिल लॉन्गर टाइम, या हो सकता है किसी का इंटरनली इतना ज्यादा डैमेज है कि उसको मेडिकेशन की भी जरूरत हो। तो आप इसको एक जनरल मत स्टेटमेंट पास करिए कि सारी ब्लेमिशेस ठीक करेगा। ऑफ कोर्स ये फर्क करता है, बट हमें ये भी देखना है ब्लेमिशेस किस फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो 2 एसिड्स हैं, कौन कौन से हैं बताइए? ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एब्सोल्युटली। ये क्या करते हैं, हमारी नई स्किन को बनने में सेल्स को मदद करते हैं। अब ये स्पेशली आपने रात को ही लगाना है। पील का मतलब क्या होता है? पीलर होता है, हमारे सबके घर में पिलर्स है ना, चाकू है ना, पिलर्स। पिलर क्या करते हैं, जब गाजर को बनाते हैं तो क्या करते हैं हम? गाजर का छिलका निकालते हैं। छिलका निकालते हैं। स्किन हट जाती बिल्कुल है। देसी भाषा में हम Okay. पिलर का क्या मतलब है, हम ऊपर की एक स्किन को, चाहे वो सब्जी है, उसको पील कर देते हैं। सो पिलर्स आर ऑल्सो लाइक दिस। जो पील सोल्यूशंस होते हैं ये भी यही करते हैं। बस फर्क क्या है, जब आप चाकू से किसी चीज को करते हो, अगर एक गाजर लंबी है तो एक लंबी सी स्ट्रिप आपकी निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे स्किन की कोई स्ट्रिप नहीं निकलेगी, पर बीच बीच में, जैसे आपने देखा जब स्किन फटती है, जब नई स्किन हाथों पे आती है तो वो जगह जगह से फट जाती है, और एक टाइम आता है कि वो अपने आप निकल जाती है और नई स्किन आ जाती है। ये भी धीरे धीरे करेगा। एंड जब ये करेगा आपको उस हिस्से पे खिंचाव महसूस होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि सोल्यूशन कोई भी आप ले, आपको स्किन के रिजीम तो 110% फॉलो करनी है इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट, वरना ये स्किन को बहुत ड्राई और खिंचा खिंचा बना देगा। नेवर एवर रेकमेंडेड टू समवन जिसको आपको पता है कि अगेन एक्टिव एक्ने। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मे फाइंड पीपल जो कहें अच्छा नहीं मेरी ना शादी है 1 महीने बाद, तो आप कुछ बता सकते हो जो स्किन को क्लियर कर दे? तो हमें ऐसे शॉर्ट गैप्स के ऊपर पील्स नहीं देनी, बिकॉज हर एक की स्किन अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, अब इसे जब हम रूटीन में लगाते हैं, ये स्किन को क्या करती है, आपकी स्किन को धीरे धीरे पील करती है लाइक अ पिलर। और उस पील के बाद जो स्किन के ऊपर डेड लेयर है उसको निकालेगी, जो डिस्कलरेशन है उस लेयर को खत्म करेगी, वो डार्क स्पॉट्स को हटाएगी, एंड आपके पास आपकी यंगर क्लियर स्किन आ जाएगी। तो हमारी जो ये स्किन के ऊपर दाग दिखते हैं, जरूरी नहीं है ये तीसरी लेयर तक बैठे हो। तो कभी कभी ये सिर्फ जो ऊपरी लेयर पर होते हैं
जैसे ही आप वो लेयर हटा देते हो तो ये रंग हल्का दिखने लगता है। समथिंग लाइक अगर कोई लाइट से लाइट रंग का भी दुपट्टा है, जब दुपट्टे को फोल्ड करके रखते हो तो वो रंग कितना डार्क दिखने लगता है, पर जैसे जैसे आप दुपट्टे के फोल्ड खोल देते हो, पूरा फैला देते हो, तो वो हल्का रंग दिखने लगता है। तो पील्स भी यही करते हैं, जो ऊपर हमारी स्किन के ऊपर एपिडर्मिस पे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, डिसकलरेशन दिख रही है, ये उसको फेड अवे करती है एंड उसको बहुत लाइट कर देती है, जिससे कि स्किन क्लियर हो जाती है। बहुत हद तक एक्ने के मार्क्स भी चले जाते हैं। पर अगर आप बोलो कि मेरे को चिकन पॉक्स का कोई खड्डा हो गया था, अगर उस टाइम पे आप प्रिक कर दो तो वो परमानेंट होता है। आपने कोई एक्ने को एक टाइम पे बर्स्ट करा और जो उसका निशान रह गया, डिपेंडिंग ऑन एक्ने जो यहाँ आते हैं मेडिकली उन्हें डिफरेंट बोला जाता है। अगर आपको इस हिस्से में आ रहे हैं, एक्ने जो चीक्स पर आते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में डाला जाता है। सो इट डिपेंड्स कि कौन से एक्ने है। कुछ लोगों को ऐसे एक्ने होते हैं कि वो अगर हो तो वो दाग छोड़कर जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसे एक्ने होते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करोगे वो 4-5 दिन में सूखेगा और फिर स्किन क्लियर हो जाएगी। इट डिपेंड्स कि क्या है। तो दैट्स हाउ हमें इसे यूज करना है। कब करना है? डेफिनेटली 110% सिर्फ रात को, ताकि ये पील अच्छे से स्किन के ऊपर काम कर सके। और इसके बाद तो बिल्कुल धूप में नहीं जाना। प्लीज रिमेंबर दिस AHA peel has to be used in the night time and आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं लेना है। आपको इसको यूज करने के लिए पहले ड्राई स्किन के ऊपर, क्लीन स्किन के ऊपर पैच टेस्ट करना है और फिर ही इस प्रोडक्ट को लगाना है और अपनी स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। आपको इसको यूज करते वक्त आप 2-3 ड्रॉप्स लेकर पूरे फेस पे लगाओगे। ये नहीं कि मेरे को ज्यादा डैमेज दिख रहा है तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाऊं, ऐसा साक्षी, जो पैच टेस्ट आप बोल रहे हो वो कहाँ करेंगे हम? पैच टेस्ट आप कान के पीछे भी कर सकते हो, नहीं तो अपनी बाजू पर भी कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल्सो वेयर यू कैन डू इट। अगर किसी की स्किन ओवर सेंसिटिव है तो बेशक डेली मत लगाइए। आप इसे कुछ कुछ दिन के गैप पे भी, मतलब मे बी हर ऑल्टरनेटिव डे पे लगा सकते हैं या हर 2 दिन के गैप पे लगा सकते हैं। सो इट इज अप टू यू कि आपको अपने लिए वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। बट वंस यू फिनिश 1 बॉटल, अगेन गिव योर स्किन टाइम कि वो जो उसने पील करा है वो नई लेयर को ला सके। अगर मैं ये लगाती हूँ और मैं नाइट क्रीम नहीं लगाती, डे क्रीम नहीं लगाती, तो सोचो आपने स्किन तो ऊपर से छिल दी है, पील कर दी है, पर आप उसको नरिश करने के लिए, सेटल करने के लिए कुछ नहीं लगाओगे, स्किन खिंचेगी, आपको दर्द होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप स्किन केयर रूटीन को जरूर फॉलो करें। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और अगर आप देखो यहाँ पे बॉटल के सिल्वर कैप के साथ जो है, देयर इज दिस नाइट का, मून का साइन बना है, ठीक है। सो दिस इज ओनली टू टेल यू वंस अगेन कि हमें इसे दिन में यूज नहीं करना है। 1 से 2 ड्रॉप्स इवनली फेस पर, इट इज मोर देन इनफ। यूज सनस्क्रीन, लिमिट सन एक्सपोजर व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। नाइट क्रीम टाइम पे लगाएं, तो अगर आप ऊपर सनस्क्रीन नहीं भी लगा रहे चलेगा, बट यू हैव टू यूज इट प्रेफरेबली इन द नाइट। पर अगर आप दिन में इसे लगाते हैं तो जो, जैसे कि हमने उस दिन मोनिका को भी सुना, कम से कम 12 से 3 के बीच में ना घर से निकलिए। एंड दैट इज व्हाई वी से कि आप रात को ही लगाइए, बिकॉज वी डोंट नो कि कब किसको क्या काम आ जाए, ठीक है। अब आते हैं ये एम्प्यूल्स पर। ये एक इस तरीके का पेप्टाइड एम्प्यूल है। पेप्टाइड क्या है? एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ये 7 एम्प्यूल्स का एक पैकेट होता है, कुछ यूज हो चुके हैं, जिसमें आपके पास एक ऐसे इस तरीके का पार्ट आता है, कैप आता है, एंड देन हर एक एम्प्यूल में इस तरीके का भी एक पार्ट आएगा। वंस यू ब्रेक द एम्प्यूल, यहाँ पर देखिए इसमें ये व्हाइट कलर की डॉट सी आपको दिखेगी, रबर बैंड। आप इसको किसी भी नाइफ से, कैंची से जोर से मारोगे, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, बट केयरफुली ब्रेक इट। आपने इस पूरे सेट को 1 हफ्ते में यूज करना है, आधा दिन में आधा रात में। अब जैसे मैंने आधा एम्प्यूल इसमें से ले लिया, मैं इसको कैसे करूंगी? अपने हाथ पर ये मैंने जैसे तोड़ दिया, तो मैं ये प्लास्टिक का कैप इस पे लगा दूंगी, और जब आप उल्टा करके इसे प्रेस करोगे, ये देखो
ये मेरी स्किन पर आ गया, कैन यू सी दिस इज रनिंग ऑन माई स्किन, राइट। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एंड वंस यू यूज इट आप इसे ले लो। अब मैंने रन ही उसे इसलिए होने दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं, आपने उसे गिराना नहीं है, आपने उसे एक पोर्शन पे लेकर, फिंगर टिप्स पे लेकर अपने चेहरे पर लगा लेना है। अब इसको आधा दिन में लगाना है, आधा आपको रात को लगाना है। 1 हफ्ते का कोर्स है। इसमें ये जो आप टेंसर मैश एक्टिव पढ़ रहे हो, इसमें 2 तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है टेंसर मैश जो कि ओट से ड्राइव किया गया है, और ओट्स के बहुत सारे नेचुरली नोन बेनिफिट्स हैं, जिनमें से एक है कि इसका एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये इंस्टेंटली एंटी रिंकल काम करता है। एंड देन इसके अंदर है हमारे पास ये 0.5 पेप्टाइड सोल्यूशन। पेप्टाइड क्या है? वो एंजाइम्स हैं जो हमारी स्किन के ऊपर सेल कल्चर को बेटर करते हैं। एज अ रिजल्ट आपको स्किन ज्यादा अच्छी दिखती है, हेल्दी दिखती है, फर्म और लिफ्टेड दिखती है। सो सपोज मुझे किसी फंक्शन में जाना है आज से 10 दिन बाद, मैं 1 हफ्ता पहले कर सकती हूँ, मुझे इंस्टेंटली अपनी स्किन में रिजल्ट्स दिखाई देंगे। दैट्स हाउ इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना है। अब ये कहाँ से लिया जाता है? जो पेप्टाइड सोल्यूशन है ये एक तरीके के प्लांट से लिया जाता है जिसका नाम है निकोटेनिया सिल्वेस्ट्रिस प्लांट। अब इस प्लांट का काम क्या है? ये कोलेजन को बूस्ट करता है। और कोलेजन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर वो इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन को एक स्ट्रक्चर देता है, राइट। और जो जिससे कि कोलेजन डिग्रेड ना हो। डिग्रेड मतलब ये एजिंग को स्लो करता है। और जो इसमें टेंसर मैश एक्टिव पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली ओट से लिया हुआ एक इंग्रेडिएंट है जिसका काम है, और ये प्रूवन है कि ये स्किन को मदद करता है ज्यादा यंगर लुकिंग दिखने में। अगेन सेम चीज 1 हफ्ते में खत्म करना है। ये नहीं करना कि अच्छा मेरा तो बच गया मैं इसे और यूज कर लूं, या मैंने एक ही बॉटल को 2 दिन तक चला लिया, थोड़ा भी लगाया, एक बार एक एम्प्यूल तोड़ा, तो आपने आधा सुबह आधा रात को लगाना है और खत्म करना है। वंस यू यूज हाफ, आप उसके ऊपर कैप लगा कर रखोगे। ये देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी लेना था तो मैंने ये प्रोडक्ट ऐसे लिया, इसके ऊपर भी ये कैप आती है, और जब मुझे नहीं यूज करना है तो मैं इसको इस तरीके से कैप करके रख दूंगी ताकि मैं रात को बचा हुआ यूज करूं। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स एक्टिव होते हैं, हम नहीं चाहते कि ये हवा के एक्सपोजर में आए और हमारी स्किन को ओवर सेंसिटिव बनाए। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें भी प्रेफरेबली नाइट का आइकन दिया हुआ है, मॉर्निंग का भी है और नाइट का भी है। सो इजी फॉर रिमेम्बरेंस कि ये सुबह भी लगना है, रात को भी लगना है। 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन में ही कंप्लीट करना है। सो 1 एम्प्यूल डेली, आधा सुबह आधा रात को। और जब आप लगाएं उसके बाद इसको प्रेस करें, शेक करें इसको हल्का सा ताकि नीचे तक सीरम आ जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? जैसे कि किसी भी सीरम की होती है। और उसके बाद इसको लाइट से दूर रखें। कोई भी जो सीरम होता है उसे हमेशा हमें उसे जो शेड होती है उसमें रखना चाहिए। जैसे आप किसी भी दवाई पर भी पढ़ते हो कि उन्हें डायरेक्टली सन एक्सपोजर में हमें नहीं रखना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट जो बहुत हद तक इंडियन स्किन टोन को काफी हद तक चाहिए होता है। सो वन कॉमन थिंग जो हमें अक्सर इंडियन स्किन टोन में मिलती है, दैट इज स्किन डिस्कलरेशन। स्किन पर ग्लो नहीं मिलता। आप देखो इसमें भी चांद का साइन है, विच मीन्स कि इसे भी रात को यूज करना है। इसमें आपके पास इस तरीके से 4 बॉटल्स का एक सेट आता है। दिस इज द पैकेजिंग, और इसके अंदर आपके पास ये आएगा। इन 4 बॉटल्स को मुझे पर वीक 1 बॉटल यूज करनी है। अब आप इसमें अगर देखोगे देयर इज सम वाइट अमाउंट ऑफ पाउडर काइंड ऑफ थिंग, एंड एक एक्वेस जेल है। एक्वेस मतलब कि ये आपको जेल दिख रही है, ये पूरी तरह क्लियर पानी की तरह भी नहीं है, इसकी तरह पूरी ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, इट्स एक्वेस इन नेचर। और इसके ऊपर आपको ये पाउडर दिखता है। मैं जब जब इसकी कैप खोल के एक पंप लेती हूं, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये ऐसे पंप के साथ आएगा और पाउडर
मिक्स होकर मेरे पास आता जाएगा। अब ये क्या करता है, ये हमारे मेलानिन, हम सब जानते हैं मेलानिन हमारी स्किन के अंदर वो इंग्रेडिएंट है या वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है। जितना ज्यादा नेचुरली मेलानिन हमारे अंदर ज्यादा बनता होगा उतना ही रंग हमारा ब्राउन या उसकी डार्क शेड की तरफ जाएगा। जितना ज्यादा ये कम होता जाएगा उतना ही स्किन का कलर लाइट होता जाएगा। सो ये क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन को रोकता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं INCI एस्कॉर्बिक एसिड। INCI इज बेसिकली ये क्या करता है, ये वो एस्कॉर्बिक एसिड है जिसका काम है हमारी स्किन के ऊपर उसको बूस्ट, पिगमेंटेशन को कम करना और ब्राउन स्पॉट्स को कम करना। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ अ केमिकल इंग्रेडिएंट जो जाना जाता है अपनी इन दो प्रॉपर्टीज के लिए। हमें इंश्योर करना है कि हम अगेन खुद को सन एक्सपोजर से लिमिट रखें और अगर जा रहे हैं तो SPF 50 लगाकर ही बाहर जाएं। आपको यूज करना है एक अमाउंट को 3 से 4 बार पंप करिए, सिरम को अपने हाथ में लीजिए, प्रेफरेबली ऑन द अपर साइड, अंदर की साइड की जगह, एंड देन जस्ट अप्लाई इट ताकि आपका फेस जो है इवनली कवर हो जाए एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये डिस्कलरेशन से बचाता है। इसका काम क्या है, ये अगर आप रोज लगाते हैं आपकी स्किन पे 4 हफ्ते तक तो ये आपको हेल्प करता है। आप किसी को भी विटामिन सी के साथ रेटिनॉल या फिर वो नहीं देंगे, आप AHA पील और विटामिन सी साथ नहीं जाएंगे। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग। कोई भी 2 प्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट सेम टाइम पर नहीं लगाए जाएंगे, दे आर ऑल सेंसिटिव। तो इसलिए जब भी एक प्रोडक्ट लगाएं उसी को पहले खत्म करें, फिर आपकी स्किन की जो नीड है अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जाएं। इसमें आपको 10% प्योर विटामिन सी मिलता है जो कि इसे और भी स्पेशल बनाता है। एंड ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरीके से मिलते हैं। प्रोस्यूटिकल एक ऐसी रेंज है जो हमारी रूटीन को बूस्ट करती है। इसका एक प्रॉपर कोर्स है जिसमें हमें याद रखना है कुछ बेसिक चीजें। अगर एक्ने प्रोन स्किन है, एक्टिव एक्ने है, नहीं देना। किसकी स्किन पे डैमेज है तो नहीं देना। लगाएं तो प्रेफरेबली रात को लगाएं, एक्सेप्ट फॉर द एम्प्यूल्स जिनमें आपको आधा सुबह आधा शाम को लगाना है। ये जो विटामिन सी है आपको इसे जो है पूरा 1 हफ्ते का 1 बॉटल है, यानी कि आपका 4 हफ्तों का ये पूरा का पूरा रिजीम हो। वंस यू फिनिश अ रिजीम और अ बॉटल, आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना है, देन ओनली मूव टू अनदर इंग्रेडिएंट। ये नहीं आज विटामिन सी खत्म किया और कल से अब मैं रेटिनॉल या AHA पील पर आ जाऊं। अपनी स्किन को थोड़ा आप समय देंगे। हमेशा यूज करने से पहले आपकी स्किन क्लेंस टोन्ड होनी चाहिए। एंड क्योंकि ये प्रोस्यूटिकल रेंज है, नोवेज की है, इट इज एडवाइजेबल, बेटर है कि अगर आप इसे नोवेज के स्किन के रूटीन के साथ ही फॉलो करें। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज जो विटामिन सी यूज करते हैं, जो चाहते हैं स्किन पर ग्लो हो, तो लोगों को नाम पता है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ द एड, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ब्लॉगर्स एंड एवरीथिंग, लोग इन इंग्रेडिएंट्स के नाम को समझते हैं। तो एक अच्छी चीज क्या होगी, अगर आप उन्हें बोलोगे कि ऑरिफ्लेम में ये है, they would understand it, बट ये कितना प्योर फॉर्म में है, इसके रिजल्ट्स कितने क्लेम्ड हैं, ये आपको मार्केट में उनके सामने एक टॉकिंग एडवांटेज देगा जिससे कि आप उनसे बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अपनी स्किन को ओवरलोड ना करें एंड जितना भी यूज करें उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सो दैट्स ऑल जो प्रोस्यूटिकल रेंज के अंदर है। एंड नाउ इट्स टाइम, आपको किसी भी रेंज में कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछिए, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो पूछिए, या मेरी स्किन पर अगर ये कंसर्न है तो मैं क्या लगा सकती हूँ। एनी एंड एवरी क्वेश्चन इज वेलकम्ड। तो साक्षी, जैसे आप कह रहे हो कि नोवेज ही हम इसमें रेकमेंड करें, बट अगर कोई ऑप्टिमल्स का इवन आउट या फिर लेना चाहता है तो हम उसे मना नहीं करेंगे, पर इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। मतलब कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हम उन्हें ऑप्टिमल्स भी बताते हैं बट दे वुड वांट टू स्टार्ट विद लव नेचर,
सो अगर कोई कस्टमर अपनी चॉइस से ही लेना चाहता है, वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट ये क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, सेरम्स हैं, तो एटलीस्ट ऑप्टिमल से नीचे ना जाए। बट हमारी तरफ से रेकमेंडेड आपके लिए नोवेज ही, बट कस्टमर की चॉइस है वो क्या लेना चाहता है। और एक और चीज कि जैसे हम ये सब यूज कर रहे हैं तो जैसे मोनिका ने बताया था उस दिन, तो हमें फेशियल या ब्लीच या थ्रेडिंग मतलब ये सब हमें इस टाइम पे नहीं करना जब हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, थ्रेडिंग तो फिर भी उसने जैसे कहा था आप करवा सकते हैं, बट व्हेन यू पुल योर हेयर और एनीथिंग, तो क्या होता है आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। आप फेशियल करने से पहले 99.9% लोग ब्लीच करते हैं। ब्लीच भी एक तरीके का केमिकल ही है जो स्किन को सेंसिटिव बनाता है। तो अगर आप कोई ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है, आप उस पर ये लगा दें तो जरूरी नहीं है कि कोई नुकसान होगा, बट प्रोबेबिलिटी हाई है। इसीलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि सेम टाइम पे कुछ ना ही करें तो बेटर है। सो सपोज आपने आज फेशियल ब्लीच करवा लिया है, नाउ यू कि आपको 1 महीना आप कुछ और नहीं करवाने वाले हो, तब शुरू कर लो इस रेंज को। दैट्स द थिंग। तो ड्रीम जोन, एनी क्वेश्चंस आप लोग प्लीज पूछिए, कोई क्वेश्चंस किसी के? हाँ जी मैम। जी गुरविंदर मैम मेरी द बेटी है ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਓਰੀਫਲੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਵੇਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਦੀ ਲਿਪ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਸੈੱਟ, ब्रिलियंस रेंज। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੀਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी फेस पे क्योंकि नवेज तो सेट बैठा नहीं, वो कर सकती है। देखिए ब्रिलियंस का काम है स्किन की डिस्कलरेशन। आपकी बेटी की स्किन पे कोई डिस्कलरेशन है, कोई ब्राउन स्पॉट्स हैं? मैम उसके हाँ ब्राउन स्पॉट्स भी है, वैसे ब्लेमिशेस के नहीं है, एक्जिमा के जैसे स्पॉट्स रह गए फेस पे उसके, और उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। हाँ, तो जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि अगर स्किन एक्स्ट्रा ड्राई, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, प्लीज पैच टेस्ट करवाकर उसे प्रोडक्ट दीजिएगा, क्योंकि इस केस में पील देखो ड्राई स्किन और झड़ती है। ड्राई स्किन सूखी मिट्टी की तरह होती है जो भुरती है, तो ये जब आप लगाओगे स्किन पील होगी, टुकड़े टुकड़ों में स्किन ओवर ड्राई होगी। मतलब वहां पे क्रीम भी लगाओगे ना तो ऐसे लगेगा नहीं कि वहां क्रीम गई है, क्योंकि उसको ड्राई होगी तो स्किन पील होगी। क्योंकि उसकी तो ये स्किन पहला रहती है। हाँ, तो आप रहती है। हाँ जी, तो एक तो थोड़ा ले, दूसरा पहले वो पैच टेस्ट करके ले, तीसरा वो रोज ना लगाए, ठीक है। एंड सनस्क्रीन जरूर उसको बोलो अच्छे से लगाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जैसे उसने कनाडा चले जाना है 12 तारीख को, वहां पर जाके अप्लाई करेगी, यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है? नहीं वो यहाँ पे भी ट्राई कर सकती है, एटलीस्ट पैच टेस्ट आपके सामने करे, आपको पता भी चल जाएगा उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट इज बेटर कि वो यहाँ पर ट्राई कर ले, एक बार शुरू कर ले। अभी 12 में तो 4-5 दिन है ही है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है तो पहले पैच टेस्ट करवा दो, कान के पीछे जहां पर हम अक्सर करते हैं, या आप बाजू पे, कि थोड़ा पता चल जाए उसको स्किन पे कैसा फील हो रहा है। जी थैंक यू, वेलकम। किसी का भी और कोई क्वेश्चन? साक्षी, मैं नाजिया। जी नाजिया बताइए। हाँ जी, एक्चुअली मेरे भैया के यहाँ पे पूरे ब्लैक स्पॉट ही है। तो अच्छा, मैं उनको कौन सा वाला प्रोसेटिकल्स जो है वो दे सकती हूँ, AHA पील या फिर वो विटामिन सी? पील हम देते हैं जब हमें लगता है बहुत ओपन पोर्स हैं, मुझे स्किन को मतलब एक बार पूरा क्लीन करना है। आप विटामिन सी दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो डार्क स्पॉट आप बात कर रहे हैं, ये कितना पुराना है? बहुत पुराना है। सो अभी क्या वो स्किन केयर में कुछ और फॉलो करते हैं, मतलब नोवेज का ब्रिलियंस? अभी वो कुछ यूज नहीं कर रहे। हाँ, तो अब मैं उन्हें यूज कराऊंगी। हाँ जी, तो आप उनको विटामिन सी रेकमेंड कर सकती हैं नाजिया, बट उनको फिर ब्रिलियंस भी जरूर दें ताकि स्किन की ओवरऑल डिस्कलरेशन में भी फर्क आए। ओके। एक मैम आपने एक ब्राउन स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं। मैम आजकल हम देख रहे हैं किसी की स्किन पे ना जैसे ब्राउन कलर के ब्रिक डॉट्स बने होते हैं, वो क्या होता है? वो ब्लेमिशेस में वो काउंट मैंने होते हैं? जैसे अभी वर्ड यूज किया था फोटो डैमेज,
ऐसे बिंदिया बिंदिया सी लगती हैं कि वो झाइयां जैसे वो आ गई है। तो अगर वो ब्राउन फैमिली से, तो पहली चीज तो ऐसे लोगों को कभी भी, वो घर पर भी रहे तो सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उन्हें घर की लाइट से भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो वो कर रखें, एंड देन यू कैन रेकमेंड देम दी प्रोडक्ट। आप उन्हें, अगर उनकी स्किन पे एक्टिव एक्ने नहीं है और डैमेज या स्किन रूखी सूखी ओवर नहीं हो रही है, यू कैन गिव देम दी विटामिन सी सोल्यूशन, ताकि स्किन जो है वो डिस्कलरेशन कम हो, उससे मेलानिन की प्रोडक्शन को, वो ओवर प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, जिससे कि स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं वो अफोर्ड नहीं करता तो हम उसे पील दे सकते हैं? देखिए, पील दे सकते हैं, पर पील का काम क्या है? पील इज मोर फॉर पीपल जिनके ओपन पोर्स हैं, जिनकी स्किन पर मुझे लगता है मतलब कहीं कहीं पर दाग, और मैं एक बार उसको स्किन को निकालना चाहती हूँ कि नई त्वचा आ जाए। बट अगर कहीं कहीं पे बिंदियां हैं, ओपन पोर्स, ऐसा कंसर्न नहीं है, तो विटामिन सी भी दे सकते हैं अपने को। बट जिनकी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है, वो पील डेली ना लगाएं, क्योंकि पील आपकी स्किन को पहले ड्राई करेगी, फिर पील करेगी। क्योंकि आप सबके पास, हमारे पास जो इस मंथ का कैटलॉग है ना, पेज नंबर 7 अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। हाँ, बहुत ही इजीली वहां बता रखा है। देखो कि आपका क्या कंसर्न है एंड आपको क्या रेकमेंड करना है। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, हर पर्सन पूछ रहा है फाइन लाइंस एंड डीप रिंकल्स है, तो लिखा है रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स। पिगमेंटेशन है तो आपको 10% विटामिन सी देना है। तो बहुत अच्छा चार्ट एक बना हुआ है, एंड ये कैटलॉग खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद भी आप इसको निकाल के ना जरूर इस पेज को सेव करके रखें, बिकॉज इजीली आप बता सकते हो, किसी अपने को भी लिए बता भी, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी नॉलेज के लिए। Yes. किसी के और क्वेश्चंस है, प्लीज पूछिए। यस जी मेरा एक और है। हाँ जी, हाँ जी कुंतल, ओके नाजिया, कोई भी, एनीवन कैन गो। ओके, आई कैन गो ऑन, फिर नाजिया आ जाएगी। ओके, हाय साक्षी। साक्षी, एक बार रेटिनॉल को दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। somebody has come उस टाइम, तो मेरा काफी सारा मिस हो गया था, तो अच्छा। आई थिंक कुंतल, ये सारी ट्रेनिंग रिकॉर्ड हुई है, सो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। बट सिंस यू आस्क्ड, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। रेटिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको ओट्स का इंग्रेडिएंट मिलता है और टेंसोर मैश मिलता है। रेटिनॉल हमारी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करने में मदद करता है और हमारी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में मदद करता है। सो रेटिनॉल एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप किसी को ये रेकमेंड करते हैं तो आपने इसके साथ उन्हें अल्टीमेट लिफ्ट भी देनी है। एंड देन वंस यू यूज इट, 4 से 8 हफ्ते का समय दिया गया है, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीने आपने इसको यूज करना है चेहरे को क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद। और उसके बाद आप सेम स्टेप फॉलो करोगे, अपना आई क्रीम लगाओगे, आप सेरम लगाओगे और बूस्ट करोगे। और जो दूसरी चीज है कि साथ में कुछ और नहीं मिक्स करना, ठीक है? तो 2 प्रोस्यूटिकल एट वन टाइम कोई नहीं लगाएगा। एक बारी में एक खत्म करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन का, और फिर अगर आपको जरूरत लगती है तो आप नई रेंज पर जा सकते हैं। श्योर, थैंक यू जी नाजिया, आपका भी कोई क्वेश्चन था? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला था जिसके किसी के एक्टिव पिंपल्स हैं और दूसरे वो होते हैं जो पीरियड्स के दौरान आ जाते हैं। अगर हम एक रेंज यूज कर रहे हैं और वो पूरा मंथ हमें यूज करनी है, तो पीरियड्स के दौरान जो पिंपल्स आ जाते वो हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता नाजिया, क्योंकि वो बहुत ही टेम्पररी होते हैं। पीरियड्स के आने से पहले बॉडी में एक नेचुरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक्ने आते हैं। आप उस टाइम पे एक्ने के थोड़ा आगे पीछे प्रोडक्ट को ना लगाएं, क्योंकि हम उसे वो तो अवॉइड कर ही सकते हैं अपने फिंगर टिप से, बट दैट्स समथिंग विच इज वेरी ओके। ऐसा नहीं कि मुझे पीरियड्स के दिनों में प्रोडक्ट को लगाना छोड़ना है, वो नहीं करना, ठीक है? हाँ जी, गुड। सो वेल अगेन टू बिफोर वी क्लोज इट, आप प्लीज एक बार कैटलॉग में इसे रेफर करिएगा। एंड डू नॉट थिंक आज ट्रेनिंग खत्म होगी और मेरे पास अभी क्वेश्चन है, अब मैं कैसे पूछूं। सो हरप्रीत एंड ऑल द ड्रीम्स ऑन लीडर्स हैव माय नंबर। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि मुझे इसमें फिर से कोई क्वेरी है,
प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट भेज दीजिए, आपको क्या क्वेरी है, किस रेंज की क्वेरी है, एंड आई विल आंसर यू बैक। ठीक है, सो डू नॉट हेजिटेट, अभी नहीं बाद में भी कोई मन में सवाल आता है तो आराम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। अभी भी कोई क्वेरीज है, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सब। मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर